आज हम सुनने जा रहे हैं उत्तरकांड दोहा 95 से 102 का प्रसंग। पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए काकभुसुंडी जी द्वारा कलयुग के नर नारियों का वर्णन। कल हम सुन रहे थे कि अपने स्वार्थ से सभी नीच से भी प्रेम करने लगते हैं। भुसुंडी जी कह रहे हैं कि सच्चा स्वार्थ तो राम चरणों में प्रेम होना ही है। वही सबसे सुंदर शरीर है जिससे श्री राम का भजन हो जाए। राम के विमुख रहते हुए यदि ब्रह्मा के समान भी शरीर मिल जाए तो उसकी पंडित प्रशंसा नहीं करते। मुझे इसी तन से श्री राम का प्रेम मिला है, इसलिए मैं इसे नहीं त्यागता। मैं इस शरीर में जितना सुखी हूं उतना कभी भी नहीं हुआ। मैं अपने पहले जन्म की कलयुग की कथा सुनाता हूं। तब मैंने अयोध्यापुरी में शूद्र शरीर में जन्म लिया। मैं शिव जी का मन कर्म वचन से सेवक था, लेकिन अन्य सभी देवी देवताओं का निंदक था। धनी और बहुत ही उग्र स्वभाव का था। अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूं। कलयुग में चारों आश्रम व वर्ण धर्म नहीं रहते, नष्ट हो जाते हैं। स्त्री पुरुष वेद विरोधी, ब्राह्मण वेद बेचने वाले, राजा प्रजा को सताने वाले वह वेद विरोधी होते हैं। मनुष्य मनमर्जी के मार्ग अपनाते हैं। डींग मारने वाले ही पंडित, दंभी ही संत और दूसरे का धन हड़पने वाले ही चतुर कहलाते हैं। जो खूब हंसी मजाक कर ले वही ज्ञानी और पंडित होता है। वेद मार्ग छोड़ स्वयं का मार्ग अपनाने वाले ही ज्ञानी बैरागी, बड़ी बड़ी जटाएं व बड़े बड़े नाखून वाले ही तपस्वी, अमंगल वेश और भक्ष्य अभक्ष्य खाने वाले ही योगी सिद्ध माने जाते हैं। गले में जनेऊ डाल शूद्र ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं। जो सदैव दूसरों का अहित करता है वही गौरवान्वित होता है। अभागिनी स्त्रियां अपने सुंदर गुणवान पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्यवती तो गहने नहीं पहनती, लेकिन विधवाएं तरह तरह के श्रृंगार करती हैं। गुरु शिष्य के धन का हरण करता है। सभी ऊंचे ऊंचे ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, पर थोड़े से धन के लिए हत्या तक कर देते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को डांटते हैं कि जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण पराई स्त्रियों में आसक्त ममता में लिपटे हुए ये ज्ञानी बनकर उपदेश करते हैं। ब्राह्मण निरक्षर, लोभी, कामी, आचारहीन और नीची जाति की स्त्रियों के स्वामी हो जाते हैं। पुत्र अपने माँ बाप को तभी तक मानते हैं जब तक पत्नी का मुख नहीं देखा, फिर तो ससुराल ही प्यारी लगती है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। लोग बिना अन्न के मरने लगते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, कलयुग में कपट, दंभ, द्वेष, पाखंड, लोभादि पूरे तरह से व्याप्त रहते हैं। स्त्रियों के भूषण मात्र बाल होते हैं, यानी वे आभूषण नहीं पहनती है। छोटा सा जीवन होता है, पर दम्भ ऐसे करते हैं जैसे कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होगा। कलयुग में इतनी आचार विचारहीनता बढ़ जाती है कि कोई अपनी बहन बेटी को भी नहीं मानता। अपने शरीर का पोषण करने वाले दूसरे की निंदा करने वाले भरे पड़े हैं। हे पक्षीराज, कलयुग में अवगुण तो बहुत है, लेकिन एक गुण इसमें बहुत विशेष है कि बिना प्रयास के भव सागर से पार हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोगों को जप, तप, दान, योग, यज्ञ, ज्ञानादि कठिन साधनाएं करनी पड़ती हैं, तभी भाव पार हो पाते हैं। लेकिन कलयुग में मात्र श्री हरि के नाम का स्मरण करके ही नैया पार हो जाती है। श्री रामचंद्र की जय। सभी मानस प्रेमियों को सुबह की राम राम। आज हम सुनेंगे उत्तरकांड दोहा 102 से 108 का प्रसंग, युग धर्मों का निरूपण। कल हमने कलयुग के धर्मों का निरूपण सुना। काकभुसुंडी जी गरुण जी को चारों युगों के प्रधान धर्मों का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ आदि निष्काम कर्म, द्वापर में रघुनाथ जी के चरणों की पूजा आदि कठिन साधनों से भव सागर पार होते हैं, परंतु कलयुग में मात्र हरि कीर्तन, गुणगान, सत्संग से ही प्राणी भव सिंधु से पार पा जाते हैं। धर्म के 4 चरणों सत्य, दया, तप और दान में से कलयुग में किसी भी भाव से केवल दान ही अपना लिया जाए तो वह सब प्रकार से कल्याणकारक होगा। विश्वास मन में कर ले तो कलयुग के जैसा तो अन्य युग है ही नहीं। अयोध्या निवास के समय ही वहां पर अकाल पड़ा तो अन्न के बिना लोग मरने लगे। मैं अयोध्या से उज्जैन आ गया और शंकर जी की आराधना करने लगा। एक शांत प्रकृति के समता दृष्टि प्राप्त ब्राह्मण से मैंने दीक्षा ली, जो शंकर जी के परम भक्त थे। मैं उनकी कपट पूर्वक सेवा करने लग गया। मैं दुष्ट प्रकृति, नीच जाति, मलिन बुद्धि, मोहवश,
श्री हरि के भक्तों और ब्राह्मणों को देखते ही जल उठता था और उनसे अकारण द्रोह करता था। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाकर बहुत प्रेम से समझाया कि पुत्र, शिवजी की सेवा का फल राम जी के चरणों में भक्ति होना ही है। श्री राम को शिव ब्रह्मादि सभी भजते हैं। जब गुरुजी ने शंकर जी को राम का सेवक कहा तो मेरा हृदय जल उठा। फिर मैं गुरुजी का द्रोही बन गया, उनकी निंदा करने लगा। लेकिन गुरुजी को कभी भी क्रोध नहीं आया। हे गरुड़, इसी बात को समझकर बुद्धिमान लोग नीच व्यक्ति का संग नहीं करते। एक बार मैं शंकर जी के मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहा था। उसी समय गुरुजी आए तो मैंने अभिमानवश उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु स्वभाव के थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शंकर जी गुरु का अपमान नहीं सह सके और मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, हतभागी, अभिमानी, तेरे गुरुजी को क्रोध नहीं है, वे कृपालु हैं, लेकिन मैं तुम्हें शाप दूंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा। अरे गुरुद्रोही, तू गुरुजी के सामने अजगर जैसा बैठा रहा, इसीलिए जाकर अजगर हो जा। गुरुजी ने हाहाकार किया, उन्हें बहुत संताप हुआ और दंडवत प्रणाम करके बड़े प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। ये वही विश्वविख्यात स्तुति है जो सभी मानस प्रेमियों को लगभग कंठस्थ है और वे सदैव गाते रहते हैं। आइए हम भी साथ में गाते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। शंकर जी इस भावपूर्ण और परहित के लिए गाई गई स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी से वर मांगने को कहा। तब गुरुजी बोले, हे दयालु, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने चरणों की भक्ति दे दें एवं दूसरा वर यह दीजिए कि आपकी माया के वश होकर यह जीव भूला हुआ रहता है, इस पर कृपा करिए जिससे इसकी थोड़ी ही समय में श्राप से मुक्ति एवं अनुग्रह हो जाए। सियावर रामचंद्र। ये प्रस्तुत है उत्तरकांड दोहा 108 से 110 का प्रसंग। रुद्राष्टक से भुशुंडी जी पर शिव जी का अनुग्रह। कल हमने रुद्राष्टक का पाठ सुना था। भुशुंडी जी के गुरु ने शिव जी से वर मांगा कि प्रभु, इस अल्पज्ञ का शाप थोड़े दिनों में ही समाप्त हो जाए। तब आकाशवाणी ने उन दयालु ब्राह्मण से कहा, यद्यपि इसने बहुत दारुण पाप किया है, लेकिन आपके परोपकार भाव के उच्च विचार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसको 1000 जन्म तो लेना पड़ेंगे, लेकिन जन्म मरण का कष्ट इसको नहीं होगा। इसको किसी भी जन्म में इस घटना का विस्मरण नहीं होगा तथा इसकी गति अव्याहत होगी, यह कहीं भी आ जा सकेगा। प्रथम तो इसने श्री राम जी की पूरी अयोध्या में जन्म लिया, मेरी मन वचन कर्म से सेवा की, इसलिए अब मेरे अनुग्रह से इसको राम भक्ति अवश्य मिलेगी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, फिर मैं यथा समय विंध्याचल में जाकर सर्प बन गया और फिर जन्म मरण का क्रम शुरू हो गया। 1000 जन्म मैंने बिना किसी कष्ट के पूर्ण कर लिए। मुझे पूर्व घटनाओं का ज्ञान बना रहा। गुरु से द्रोह और अनादर करने की चुभन मुझे हमेशा बनी रही। परम कृपालु गुरु का स्वभाव मैं कभी भूल नहीं पाया। अंतिम जन्म मुझे ब्राह्मण कुल में मिला। अब तो मुझे सिर्फ सगुण रूप श्री राम की भक्ति की ही लगन लगी थी। माता पिता के बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं नहीं पढ़ सका। उनके देहांत के बाद मैंने घर छोड़ दिया और जहां तहां वनों में घूमकर ऋषि मुनियों से, ज्ञानियों से श्री राम के सगुण रूप की कथाएं सुनता था। जब भी किसी संत महात्मा से प्रभु के स्वरूप की चर्चा करता था तो बस सब यही कहते थे कि ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, सब प्राणियों में है। परंतु मेरा मन तो सगुण भक्ति में रम रहा था। गुरु जी के वचन मुझे याद आते थे और मेरा हर क्षण अनुराग बढ़ रहा था। फिर मैं घूमते फिरते सुमेरु पर्वत के शिखर पर महान ज्ञानी तपस्वी लोमस मुनि के पास गया। उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे बड़े ही विनीत भाव से कृपा करने को कहा। महामुनि मेरी दीन वाणी सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना बताइए। सियावर रामचंद्र ने जा रहे हैं उत्तरकांड दोहा 114 से 117 का प्रसंग। ज्ञान भक्ति भेद, ज्ञान दीपक निरूपण। कल भुसुंडी जी ने काक शरीर पाने का हेतु सुनाया। आगे कहते हैं, हे गरुण जी, भक्ति पथ पर अडिग रहने के कारण ही मुझे प्रभु की विशुद्ध भक्ति और कृपा मिली है, जो दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है।
यह केवल विश्वास और अडिगता से ही संभव हुआ। जो भक्ति को छोड़कर मात्र ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं वे अत्यंत नासमझ हैं। गरुण जी ने प्रश्न किया, हे नाथ, सभी वेद पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। कृपा करके बताइए कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों ही की प्राप्ति से बंधन से मुक्ति और सांसारिक क्लेशों का नाश होता है। लेकिन कुछ फर्क है जो मैं बताता हूं। माया तथा भक्ति दोनों स्त्री हैं और ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य आदि पुरुष हैं। सिद्धांत रूप से नारी पर नारी मोहित नहीं होती। यदि कोई अतिशय वैराग्यवान समर्थ पुरुष है तो भले ही वह नारी यानी भक्ति और माया को त्याग सकता है, लेकिन काम, क्रोध आदि से ग्रसित मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ज्ञान प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए विस्तृत रूपक दिया गया है जो ज्ञान दीपक प्रकरण के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्ञान दीपक प्रसंग अत्यंत गहन और चिंतन का विषय है। इसे मानस प्रेमियों को अध्ययन करना चाहिए। इस ज्ञान दीपक निरूपण का थोड़ा सा भाव जो समझ में आता है वह यही है कि जप, तप, नियम, संयम, व्रत, निष्काम भाव, योग, वैराग्य आदि दुरूह साधना करके बड़ी कठिनता से ज्ञान मिलता है। लेकिन भक्ति बहुत सरल और सुलभ है। अतः काकभुसुंडी जी ने भक्ति की श्रेष्ठता ही सिद्ध की है। श्री राम जी की ऐसी भक्ति को हमारा नमन। हम नमन करते हैं रामचंद्र जी के चरणों में, उनकी भक्ति की कामना के साथ। सियावर रामचंद्र की जय।